मौत हो गई बा, मौत। केकर मौत? निधि के शोहरत, नाम और करियर के जेकर वजह तू बड़ा। तू जबान संभाल के बात तू कर। आज तक अपन जबान संभाल के रखला, हाई फाई सोसाइटी में रखनी, और तू का कइला? हमार मान सम्मान इज्जत के धूल में मिला दिया। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है राघव? मेरी बेटी से बढ़कर ना ही मेरे लिए फिल्म है, ना ही दौलत। भोजपुरी फिल्म की मशहूर अदाकारा निधि और टैक्सी ड्राइवर शिव कुमार के बीच चल रहे मुकदमे की सुनवाई आज फैसले के मोड़ पर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये मामला उनकी 8 साल की बेटी पीहू से रिलेटेड है, जिसे निधि अपने पास रखना चाहती है और शिव अपने पास। दोनों के बीच तलाक तो हो ही चुका है। अब देखते हैं बेटी किसको मिलती है। ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, जैसा कि अदालत को पता है, ये केस मेरी मुवक्किल मिस निधि और मिस्टर शिव कुमार के बीच 8 साल की बच्ची पीहू के लिए चलाया जा रहा है। और यही नहीं, मिस निधि और मिस्टर शिव दोनों आपस में पति पत्नी थे, लेकिन इनके बीच आपसी संबंध अच्छे नहीं थे मिलॉर्ड, जिसकी वजह से अब ये अलग अलग रहने लगे। मिलॉर्ड, लड़ाई इस बात की है कि मेरी मुवक्किल मिस निधि चाहती हैं कि पीहू इनके साथ रहे, और वहीं मिस्टर शिव चाहते हैं कि पीहू उनके साथ रहे। यही नहीं, ये पीहू को अपने साथ गांव ले जाना चाहते हैं। तो मिलॉर्ड, जिस बच्ची की परवरिश शुरू से ही वीवीआईपी व्यवस्था में की गई हो और जिसे बचपन से 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिली हो, यहां तक कि उसकी मां खुद एक सेलिब्रिटी है और अपने बच्चे का भविष्य संवारने में सक्षम है, और वहीं मिस्टर शिव 40 से 50 हजार रुपया कमाने वाले एक मामूली टैक्सी ड्राइवर, क्या ये अपनी बेटी को वही सुख सुविधाएं दे सकते हैं जो उनकी मां ने दी है? क्या ये पीहू के लिए कुछ कर पाएंगे? मिलॉर्ड, मैं मिस्टर शिव से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। हाँ तो मिस्टर शिव, मेरी मुवक्किल मिस निधि अपनी बेटी को शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाती है, और वहीं उसके लिए स्पेशल रूम, नौकर चाकर, गाड़ी, बंगला, सारी सुविधाएं हैं। क्या आप दे पाएंगे? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मेरे काबिल दोस्त मेरे मुवक्किल से ये कौन सा बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं? इस हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के साथ नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं और अच्छी परवरिश पा रहे हैं। इसी नॉर्मल लाइफ की वजह से हमारे देश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे महान इंसान और शख्सियत दिए हैं। यही वजह है कि बच्चों को महान बनाने के लिए अच्छे संस्कार की और सच्चे प्यार की जरूरत होती है, और वो प्यार हमारे मुवक्किल शिव कुमार बचपन से लेकर आज तक अपनी बच्ची को दे रहे हैं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इनके कहने का मतलब क्या है? मेरी मुवक्किल मिस निधि क्या अपनी बेटी पीहू से प्यार नहीं करती? नहीं मिलॉर्ड, इन्होंने अपनी बेटी के लिए अपनी इज्जत, शौहरत, सब कुछ दांव पर लगाकर मिस्टर शिव को गले लगाया और उनसे प्यार किया। अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर इनको इज्जत दी। लेकिन इन्होंने क्या किया? इनकी बेइज्जती करके लाके कोर्ट में खड़ा कर दिया। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये सरासर मेरे मुवक्किल पे इल्जाम लगा रहे हैं। ऑर्डर, ऑर्डर। दोनों पक्षों की तमाम दलीलों को सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वाकई में बेबी पीहू बचपन से लेकर आज तक जिन सुख सुविधाओं में पली बड़ी है, वो उसके पिता शिव कुमार उसे नहीं दे पाएंगे। लिहाजा ये अदालत पीहू को अच्छे भविष्य के लिए और अच्छी परवरिश के लिए उसकी मां निधि को सौंपने का हुक्म देती है।
अरे राघव बाबू आई। भैया निधि कहाँ है? निधि हॉल में बैठल बानी। सवेरे से ना केहू से कुछ बोला तानी ना कुछ काम धाम करत तानी। जाई आप ही देखी, कुछ बात हुई तो समझाई निधि के। ठीक है भैया, मैं देखता हूँ। ये क्या है निधि? भैया भाभी बता रहे थे कि तुमने खाना पीना काम धंधा सब छोड़ दिया है। तुम तो ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे पीहू कहीं खो गई है। पीहू कहीं खोई नहीं है, वो सिर्फ तुमसे जुदा हुई है। देखो निधि, ये दुख तकलीफ खुशी गम ये तुम्हारा निजी प्रॉब्लम है। इसका असर अपने कैरियर पे मत होने दो। तुम इस तरह से काम धाम बंद कर दोगी, लोग तरह तरह की बातें करेंगे तुम्हारे बारे में, जिससे हमारी बहुत बदनामी होगी। मैं कहता हूं मूड ठीक करो और काम पर ध्यान दो। और रही बात पीहू की, तुम्हारा दिल जब चाहे तुम मिल सकती हो। मैं खुद ले चलूंगा तुम्हें मिलाने के लिए। पीहू, ए बिटिया। पापा, हाँ? हमके बोलौला ह? जी बेटा, देखा बेटा, हम काम से बाहर जाता नहीं, हमके आवे में टाइम लग जाई। तोहरा खातिर खाना बना के किचन में रख देले बानी, त तू टाइम से खाना खा लिया, ठीक ना? जी पापा। अब पापा बाहर जाता ना तो पापा के एगो प्यारी सी किस्सी, मुआ, इनमें थोड़ा सा मीठा कम रहा। ए गौरी, मुआ। वाह, ई मीठा रहा। जी आपन ख्याल रखिए और कहीं बाहर मत जाइए, ठीक ना? जी पापा। ठीक बा, पापा जाके सांझी ले आ जाई हैं। लव यू बेटा। लव यू टू पापा। बाय बिटिया। बाय। ओहो, ई पापा भी ना कितना बुद्धू हावे, सब सामान एहिजा रख देले। अब हमरे के सही करे के पड़ी। ई देखा, पापा पैसा भी सही से ना रखिले। डायरी, मेरी कहानी, शिव कुमार, पापा की कहानी, पढ़ के देखा तानी। मैं शिव कुमार उर्फ शिव। आज मेरी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हुई जिसके लाखों दीवाने हैं, जिन्हें आज से पहले मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। शायद ये महादेव की ही कृपा थी जो आज लाखों दिलों पर राज करने वाली इस सुपरस्टार से मुलाकात हुई और मेरी जिंदगी बदल गई। मैडम देखा तनी गाड़ी में का भइल बा। हे शिवजी महाराज, रोज रउए दर्शन क के अपना काम धाम के शुरुआत करे नी। शायद यही वजह बा कि अनजान शहर में एगो टैक्सी, एगो किराए का घर, अब बढ़िया बढ़िया दोस्त देले बड़ा प्रभु। असही अपन कृपा दृष्टि अपना शिव पर बनौले रहो। हर हर महादेव। का भइल, कुछ पता चलल? मैडम गाड़ी खराब हो गई बा, अभी बगैर मैकेनिक के ठीक ना हो पाई। हे भगवान, हम तो वैसे ही लेट होते रहनी है। अच्छा, जाके कोनो टैक्सी रोको। ठीक बा मैडम, हम देखा तनी। हाँ।
का भाई गड़िया खराब हो गई हाँ भैया गाड़ी खराब हो गई बा, मडाई लैंड जाए के बाद जाई बा। हाँ काहे ना जाए, केकरा के जाए के बा भेजो। ठीक बा, अभी बुलावत नहीं। आई मैडम, टैक्सी आ गई। बैठी मैडम। गाड़ी ठीक करवा ली हो? जी मैडम। हर जेकर नाथ बोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई। भोजपुरी गाना लागता भोजपुरी जानेला। अरे भोजपुरी अइला के बात करता नहीं मैडम, हमरा भोजपुरी आवेला, दूसर कोनो भाषा ना आवेला। अच्छा जान ले कि हम भोजपुरी खाईला, भोजपुरी पीला, भोजपुरी सुतेला, भोजपुरी उठीला। कहाँ घर पड़ी? बागी बलिया उत्तर प्रदेश के रहे वाला हई हम मैडम। अच्छा तो तू भोजपुरी फिल्म देखेला? अरे मैडम का बताई रहुआ से, हम सिर्फ भोजपुरी फिल्म देखिले, लेकिन आजकल के भोजपुरी फिल्म में वो मजा नहीं खे मैडम जौन पहले रहे। काहे? पहले कौन मजा रहे जौन आज नहीं खे? अरे मैडम पहले जब भोजपुरी फिल्म लागे ना तब पूरा परिवार के लोग एक साथे ट्रैक्टर टाली में बैठ के गाना बजाना गावत जाओ लोग फिल्म देखे। और एगो आजकल के भोजपुरी फिल्म बा, आजकल के भोजपुरी फिल्म तो मैडम नजर छुपा के जाए के पड़ेला देखे। वो काहे? अश्लीलता मैडम, अश्लीलता। अब देखी जौन हीरो लोग बा लोग वो अपन गाना हिट करावे खातिर भोजपुरी की सभ्यता के, भोजपुरी के संस्कार के माटी में मिला देले बा लोग, डबल मीनिंग गाना गावता लोग। अब भोजपुरी के कुछ हीरोइन लोग बा लोग जौन बिना मतलब के अंग प्रदर्शन करता लोग मैडम। अरे हीरोइन के करे के पड़ेला जौन स्टोरी के डिमांड रहेला, अब एमे उनकर का दोष? हाँ मैडम ठीक कहा तनी, यही से तो आजकल के भोजपुरी फिल्म ना हॉलीवुड और बॉलीवुड के फिल्म नियर लागेला। भोजपुरी के कल्चर, भोजपुरी के संस्कृति कुछ नामो निशान ना होला भोजपुरी फिल्म में। खैर मैडम हम तो एगो दर्शक हई, हमारा का लेवे देवे के बाटे, जवन लागी तवन देखे जाई। अच्छा वो सब छोड़ा, ई बतावा कि हीरो हीरोइन में केकर काम अच्छा लागेला? मैडम देखी सब अपनी जगह अच्छा अच्छा काम करेला, सब ठीक बा, पर हमारा के ना निधि जी बड़ा पसंद है। अच्छा एगो बात बतावा, तहरा के निधि काहे पसंद बाड़ी? का खूबी बा उनका में? अब मैडम खूबी एगो होखे तो हम रहुआ के बताई, जान लें कि निधि जी तो खूबी के भंडार है। उनके डायलॉग डिलीवरी, उनकर तेवर, उनकर जोश, उनकर जुनून, आए है डांस करेली तो एकदम बिजली नियर लागेली। मान ला निधि तहरा सामने आ जाई है तब? अरे मैडम का मजाक करतानी, राम राम की बेरा, कहाँ वो सुपरस्टार निधि और हम टैक्सी ड्राइवर। अरे मैडम रउआ हमरा टैक्सी में, हे भगवान हे महादेव। मैडम एक बेर छू के देखी रउआ के, हमरा के तो विश्वास नहीं होत कि रउआ हमरा गाड़ी में, एक बेर छू के देखी। अरे बाप रे बाप, दहिया सुन्न हो गए हमार। तू तो अभी गाड़ी ठोक देले रहता। अरे मैडम गाड़ी तो ठोकत बच गई। अच्छा वो सब छोड़ा, चला हमरा के देर होता। हाँ मैडम, हे भगवान हमार तो दिन सफल हो गई मैडम आज। सीन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट सीन है। आई वांट वंडरफुल परफॉर्मेंस। या श्योर। असिस्टेंट सीन नंबर 12 का कॉस्ट्यूम रेडी करो। आई मैडम। अब कितना पैसा भइल? अरे मैडम पैसा वैसा के बात का करतानी, आपके इजाजत होके तो शूटिंग देख लें, कबो देखले नहीं थी। काहे ना आव। जी अच्छा सुना जी, हमरा के पता नहीं खे कि हमार गाड़ी कब आई और हमरा के घर भी वापस जाए के बा, तो तू ऐसा कर कि तू एजा रुक जा जी। जॉन भी आवन जावन के पैसा रही हम दे दे प्लस वेटिंग। ठीक बा मैडम। ठीक बा, आप स्पॉट इनकरा के चेयर दो और चाय पानी भी। ठीक बा, ओके थैंक यू मैडम। आइए। यार आदमी तो बड़ा इंटरेस्टिंग बाड़ा, बात बड़ा सही करेला।
मैडम सब हमरा से ये कहेला कि शिव तू बात बहुत बढ़िया बढ़िया करेला। मैडम एगो बात कही, हाँ। ये राउर जोन सिनेमा बा न, एमे हर चीज तो बढ़िया बा, एगो चीज छोड़ के। ऊ का? ये मैडम की जेकरा से जान पहचान नहीं के ओहू की संगे चिपके के पड़ेला। अरे बाबा वो सब नाटक होला, साचो ना, हम सब एक्टिंग करेनी, एक्टिंग। बात तो ठीक बा मैडम, बाकी एक्टिंगों में हमारे गांव की तरफ कोनो लड़का कोनो लड़की के छू देलस ना तो कट्टा निकल जाई मैडम, कट्टा। अच्छा हाँ, अब हमरे ले लें, अब हमरे के देख लें। जब 10 में पढ़त रहनी तो एगो लड़की के लाइन मारत रहनी। एक दिन का देखा तानी कि वही स्कूल के एगो लड़का वो लड़की के लाइन मारत, आ गई गुस्सा, ईंटा उठा के ससुर के कपार फोड़ देनी। का भइलू लड़का के? ओ लड़का के कुछ ना भइल हमार प्रिंसिपल साहब बोलौना नाव काट के घरे भेज दे। अब बाबूजी के पता चलल तो बाबूजी जूता मार के घर से बाहर निकाल देना। फिर बम्बई आ गई। अच्छा वो सब छोड़ा, ये बतावा कि दिन की कितना कमा लेला? ये मैडम जितना एगो डॉक्टर है एगो इंजीनियर कमा ले। मतलब मैडम कबो 2000 मिल जाला, कबो 2500 मिल जाला, और महादेव प्रसन्न हो गई ना तो 3000 रुपया मिल जाला। तो आज की कमाई तो गई ना मैडम, आज की कमाई तो हमके जिंदगी भर याद रहे। मैडम रउआ जैसन सुपरस्टार रोज रोज कहाँ मिलेला है? और एक बात बताई मैडम, सच में हम आपके ना डाई हार्ड फैन हैं। दुनिया में सबसे बड़का फैन हम ही हैं। हाँ, आई मैडम। शिव अपन दिन भर के कमाई और वेटिंग चार्ज। अरे ये क्या करता नहीं मैडम, देवही के बात एगो सेल्फी दे दें। काहे ना, ले ला। अरे ऐसे ना, दा हमरा के, हम लेता नहीं। ये ला। धन्यवाद मैडम। और सुना, धंधा से कौनो मजाक ना, ठीक बा? जी। अच्छा अब हम चलते जी मैडम। हाँ नंबर मिल जाए तो कबो कबो फोन कर लेती। इला हमार कार, ठीक बा? अच्छा अब हम जाता नहीं। गुड नाइट मैडम जी। भैया ये सब का बचपना हो निधि? कैसन बचपना? तू ई काहे भुला जाता रू कि तू एक सेलिब्रिटी हो, और ई छोट मोट आदमी के साथ है ऐसे सेल्फी निकालल और ऐसे मस्ती करल, ई का ठीक है? ओ तो ई बात बा भैया, ये छोट मोट लोगन ही हमार दर्शक हवे, ऊ दर्शक जो हमार सोशल मीडिया पे मान सम्मान बढ़ावेला। और रहल बात सेल्फी के, तो ये टैक्सी ड्राइवर सेल्फी के ना सैकड़ों लोगन के दिखाई है, पब्लिसिटी करी है। पब्लिसिटी भैया। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज के दिन हमारा जिंदगी के सबसे बढ़िया दिन रहा है। अरे भाई निधि मैडम से मुलाकात हो गई। हाँ निधि मैडम नंबर दिल बड़ी एगो फोन कइल जाओ उनका के। अरे ना 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 ना, डायरेक्ट फोन कल ठीक नहीं है, का पता अच्छा लागी कि ना, मैसेज कर लियो। हाँ हाय, रिप्लाई आ जा, रिप्लाई आ जा। रात ढेर हो गई बा, बुझाता सूत गल बड़ी। कोनो बात ना, मैसेज तो भेज दिले बड़ा से। चलो तू कपड़ा उपड़ा बदलो, सुता मर्दवा। बुझाता कॉल आ गई। हेलो हेलो सर, मैं बीना बैंक से बोल रही हूँ, आपको लोन चाहिए क्या? फोन रख। राती का ससुर लोन देता ना,
बताओ, दिल धड़का कर रख दिहलस। मैसेज तो डिलीवर हो गइल बा, पढ़ले नहीं बुझाता, सूत गइल बड़े। चलो शिव तू सुत, बिहने उठ के देखल जाई रिप्लाई आवता कि ना। निधि मैडम कितना बढ़िया लागताड़ी नए सेल्फी में। अरे निधि मैडम। हाँ मैडम। हम निधि बोले तानी। जी जी जी। अब कहाँ बाड़ा? मैडम हम तो गाड़ी चलाओ तनी, रउआ कहाँ बानी? वही काल वाला शूटिंग लोकेशन पर। अरे वाह, हमो पास में रहनी है, इन्हीं से गुजरत रहनी है। तो सुना ना, आ जाओ कुछ गप्पे शप्पे लड़ावल जाए। अब जी 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 बिल्कुल आवत नहीं। ठीक बा। यस, मैडम के कॉल आ गए। मैडम नमस्ते। अरे शिव, आओ बैठ। थैंक यू। संजू, ये शिव हवे, बड़ा ही दिलचस्प आदमी। नमस्ते। नमस्ते जी। अब मैडम रउआ खातिर राउट फेवरेट फ्रूट प्लम। अरे वाह, तोहरा के कैसे पता बा कि हमरा के प्लम पसंद बा? अरे मैडम रउआ सबके बारे में के ना जानेला। राउर उठल बैठल खाइल पियल सब कुछ तबा यूट्यूब पर। बुझाता कि निधि जी के काफी सर्च करेला यूट्यूब पर। अरे यूट्यूबे पर ना महाराज, फेसबुक इंस्टाग्राम, हम हर जगह सिर्फ और सिर्फ इन्हें के फॉलो करेनी। वाह संजू, ट्राई करके देखा, बहुत ही टेस्टी बा। सिग्नल पर के हवे ना? अरे रउआ के कैसे मालूम महाराज? 100 रुपया मांगत रहला, बड़ा कन्विंस कनी तब 50 रुपया में दलस हिया। हम ही सब ना खाइला। निधि, हाय। अरे रूपा। हाय रूपा, तू यहाँ अचानक? तुझे इनवाइट करने आई हूँ। अब इनवाइट? 7 तारीख को मेरा जन्मदिन है, सबको मैसेज कर दिया। तुझे पर्सनली यहाँ इनवाइट करने आई हूँ, क्योंकि उस दिन सिर्फ मेरा जन्मदिन ही नहीं है, एक सरप्राइज भी है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? आना उस दिन, वो तो बर्थडे वाले दिन ही तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, आजा चल कॉफी पी लेते हैं। नहीं नहीं, आज नहीं, बहुत लेट हो रही, मुझे बहुत काम है आज। पक्का? पक्का। चल बाय। टेक केयर। निधि मैडम। अब हाँ मैडम। शिव, आप सूत गए लगा? अरे ना मैडम, बस पापी पेट खातिर कुछ पकावत रानी है और फोटो निहारत रानी है। अच्छा अच्छा सुना, हमरा के अभी कॉल आयल रहे, कल शूटिंग कैंसिल हो गई बा। तब तब का घर में बैठे बैठे बोर हो जाए, कल घूमे चली। घूमे? पर कहाँ? अरे बाबा, इतना बड़ शहर बा, घूमे की कितना जगह बा। सुना, कल सुबह 11 बजे तो हमरा से मिला। ठीक बा मैडम, आ जाए। ठीक बा, गुड नाइट। अच्छा शिव, हम जाता नहीं। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट। हाँ बाय। रूपा के मैसेज। ओह गॉड, हम तो भुला ही गई नहीं, कल रूपा की पार्टी में जाए के बा।
हेलो शिव। हाँ मैडम। एगो बात बतावल भुला गई नी। का कल हमरा के पार्टी में जाए के बा। तू हमरा के लोखंड वाला बैक रोड पे ठीक रात 10 बजे मिला। ठीक बा। और सुना, तू अपन टैक्सी मत लेके आई है, हम अपन गाड़ी से जाइब। ठीक बा मैडम। ठीक बा जी। चलो, गुड नाइट। गुड इवनिंग मैडम। ओह गुड इवनिंग शिव। आव। कहाँ चले के बा? अरे आव ना। वाह। इला जी। तहरा खातिर कोट पैंट हमरा खातिर? तहरा खातिर बनवली। हमरा खातिर कहाँ है? अरे बाबा, हम एगो पार्टी में जा रहल बानी और ऊ पार्टी बिजनेसमैन के पार्टी हवे जहाँ बड़ा बड़ा लोग आई हैं, और तू तो हमार दोस्त बाड़ा, तो तहरा के जेंटलमैन तो लागे के पड़ी। फिर तो मैडम वो पार्टी में हम ना जा। काहे? मैडम जो ने पार्टी में इंसान के पहचान ओकरा कपड़ा से होके, वो पार्टी में जाए के इजाजत हमार जमीर हमके ना दे। आज के सच्चाई ये है मैडम कि ये टैक्सी ड्राइवर के वर्दी हमार जान है, यही हमार पहचान है। तो आपके ए पार्टी में हम जाए लायक नहीं की, क्षमा चाहता नहीं। शिव, तहार इहे ईमानदारी और खुददारी तहरा के हमार सबसे खास बनवलस। अब तू यही ड्राइवर के वर्दी में चला, हम कुछ ना बोलब। चला मनोज। हाय रूपा। हाय। हेलो निधि। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चले? चलो आप तू चलो। अरे ना ना मैडम, चला ना। अरे आप जाइए। पक्का? पक्का। ओके चलो जी। रूपा। डैड, यही है मेरी फ्रेंड निधि। हेलो अंकल। निधि, how are आई एम you? गुड। इतना लेट कैसे? आई एम सो सॉरी। हेलो एवरीवन। जैसा कि आज मेरी बेटी रूपा के जन्मदिन पर हम सब इकट्ठे हुए हैं, उसके बर्थडे सेलिब्रेशन पर केक काटने के बाद एक प्लीजेंट सरप्राइज भी है। वो सरप्राइज केक कटने के बाद। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रूपा। तो दोस्तों, अब वो खुशखबरी देने का समय आ गया है। मेरी बेटी रूपा ने अपना जीवन साथी चुन लिया है और वो लड़का मेरी कंपनी में ही काम करता है। विजय, प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू। आओ बेटा, आओ सर, आओ। रूपा ने अपना जीवन साथी चुन लिया है, तो मैं भी एक पिता का फर्ज अदा करते हुए अगले महीने की 15 तारीख को शादी तय कर दी है दोनों की। थैंक यू एंड एंजॉय द पार्टी। क्या हुआ? रूपा, एक बात बता, तू इतनी बड़ी अमीर बाप की बेटी और विजय एक मामूली सा लड़का जो मुश्किल से 20 से 25 हजार कमाता होगा। कहाँ तू और कहाँ वो? ये क्या कर रही है तू? निधि, जब प्यार करते हैं ना, तो प्यार में गरीबी अमीरी ये सब नहीं देखते। हाँ, ये सच है कि विजय मेरे डैड की कंपनी में एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय है, पर प्यार के मामले में वो 1000 गुना ज्यादा अमीर है। हॉल बुक कर लिया है, कल तुम्हें दिखा देता हूँ। आप हेलो। किसके साथ हैं? निधि जी के साथ। ओ, सुपरस्टार निधि। हाँ, सुपरस्टार निधि। ड्राइवर? ना 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 ना, अरे महाराज दोस्त हैं उनके। ड्राइवर दोस्त? अब हाँ, ड्राइवर दोस्त। तुझे पता है एक बात, पूरी दुनिया में विजय ही एक ऐसा लड़का मिला मुझे जो मेरी दौलत से नहीं, मुझसे प्यार करता है, पूरी ईमानदारी के साथ। ठीक है बाबा, वो सब ठीक है, पर इतनी जल्दी शादी? यही सही टाइम है शादी करने का। सही टाइम पे शादी,
सही टाइम पे बच्चे, सही टाइम पे जिम्मेदारी। तू भी एक सही सा लड़का देख के शादी कर ले जो तुझसे सच्चा प्यार करता हो। अरे भाई, दारू पियोगे? अरे ना ना, हम दारू वारू नहीं पीते हैं महाराज। अरे दारू में मजा ही मजा है। जब एक घूंट अंदर जाती है तो दिल की बात जुबान पे आ जाती है। नहीं नहीं। अरे हम कभी पिए नहीं। पी के देखो। पीना पड़ेगा। अरे एंजॉय करो यार। अरे बहुत कड़वा है महाराज। एंजॉय ब्रदर। अब लेकिन इन सब के चक्कर में ना मत पड़। देख, सही टाइम पे शादी होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा सा विजय जैसा ईमानदार लड़का ढूंढ और शादी कर ले। मैडम शिव साहब ने बहुत ज्यादा पी लिए हैं, लगता है ड्रामा करने वाले हैं। What? ई कैसन बात करत ताड़ू शीला? बिल्कुल ठीक बात करत तानी। इतना बड़का पार्टी में ऊपर टीचर ड्राइवर के लेके गइल बिया और लाडली बहिन, ओहो में सूट खरीद के अपना गाड़ी में बिठा के सब पता कैले बानी ड्राइवर से। हमरा तो समझ में नहीं आवता ई लड़की का करी। हम तो परेशान हो गइल बानी। निधि के कुछ करे के जरूरत ना बा। करे के बाद तो उ लड़का के, उ ड्राइवर के जे जोंक जैसन निधि के पीछे चिपकल बा। ये दारू भी बड़ा कमाल के चीज होला मैडम। दिल में दबल बात जुबान तक आ जाला। हम जानत नहीं मैडम कि हमरा दारू पियला से रउआ नाराज बानी, लेकिन का बना मैडम, बहुत दिन से रउआ से कुछ कहे चाहत रहनी, लेकिन कहे के हिम्मत ना जुटा पावत रहनी। यही से आज दारू पी लेनी कि रउआ से दिल के बात कह दे। कैसन बात? कैसन बात? बात ऐसन बा मैडम कि हम रउआ के बहुत प्यार करेले। दिन रात आपे के चेहरा हमारी आंखें में बसल रहेला मैडम। दिन रात आपे के चेहरा। रउआ हमार सुख चैन चुरा ले बने। What? यस मैडम, देखी हम छल कपट वाला आदमी ना है। जौन हमारा दिल में रहेला तो हम खुल के बोल दें। आज सच्चाई है वो मैडम के हम रउआ से बहुत प्यार करे लागल बानी। पहला नजर से ही रउआ के दिल दे देनी मैडम, पहले नजर से। ये तो कैसन बात करत ताड़ा शिव? सोरा ना सोच कहता नहीं मैडम। तू ए समय होश में नहीं खा। सही कहता नहीं मैडम, हम बेहोश बानी। लेकिन मैडम जब हम रउआ के पहली बार देखले रहनी, वही समय से बेहोश बानी हम। राउर दिल दोस्ती, राउर दिल सम्मान, प्यार ए दिल में बस गए। अब तो स्थिति एवं मैडम के रौरे बिना एक पल जियल मुश्किल बा। पूरी दुनिया में विजय ही एक ऐसा लड़का मिला मुझे जो मेरी दौलत से नहीं मुझसे प्यार करता है। तू भी एक सही सा लड़का देख के शादी कर ले जो तुझसे सच्चा प्यार करता हो। मनोज। जी मैडम। इनकरा के अच्छे से घर पहुंचा दिया। जी मैडम। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट।
भैया अभी ले जागल बाड़ा जा। जौने भाई के जवान बहिन इतना रात रात भर घूमत रही तो उ भाई के नींद कैसे आई? अब का भइल बा भैया? ऐसे पहले भी तो हम शूटिंग पार्टी में लेट हो जात रहली। एकरे पहले हम तोहरा के समझदार समझत रहनी, लेकिन ना, तू एक नंबर के नादान और नासमझ बाड़ू। तोहरा के ई नइखे मालूम कि ई समाज और सोसाइटी में तोहर का अहमियत बा। भैया साफ साफ कही, हमरा के कुछ समझ में नहीं आवत। तू उ दू कौड़ी के फटीचर टैक्सी वाला से अपन दोस्ती बनावत बाड़ू। माइंड योर लैंग्वेज भैया प्लीज। असली जिंदगी का होला हम वो टैक्सी ड्राइवर से जन्मी, वरना आज तक नकली जिंदगी, नकली प्यार, नकली मोहब्बत, नकली आंसू, नकली जिंदगी, मान सम्मान के ड्रामा करत रहनी। यह ड्रामा जिंदगी के ड्रामा बना दी हलस। माई बाप के मुआला के बाद असली हंसी आई तो वो टैक्सी ड्राइवर के वजह से। प्यार, मोहब्बत और अपनापन के एहसास भइल तो वो टैक्सी ड्राइवर के वजह से। और ये एहसास हमरा से केहू ना छीन सकेला। बुझा गई इनकर वजह। अगर ई अपन असली वजह में कामयाब हो गई ना तो ऊ टैक्सी ड्राइवर ई घर के मालिक बनी और हमनी दोनों जन बनब नौकर। कैमरा एक्शन। अब जमाना चाहे कुछ भी कहे, तोप से उड़ा दे या गोली चला दे, हम तो क्या अपन दिल दे चुकल बानी शिव, दे चुकल बानी। कट कट कट। निधि, आपके हीरो का नाम सागर है, शिव नहीं। I'm so sorry सर, एक और टेक लेते हैं। रेडी, कैमरा रोलिंग एक्शन। अब जमाना चाहे कुछ भी कहे सागर, सूली पे चढ़ा दे या तोप से उड़ा दे, हम तो हो क्या अपन दिल दे चुकल बानी, जरूरत पड़े तो जान भी दे दे शिव। कट कट कट। मैडम, अब आपके हीरो का नाम सागर है, शिव नहीं। प्लीज सही से डायलॉग बोलिए। आज इनके सागर के ना शिव के भूत सवार बा। यू है शिव है ना टैक्सी ड्राइवर। यू शट अप। अब सर आज मैं बहुत ही टायर्ड हूँ, आप कोई और शॉट ले लीजिए, कल करेंगे। चलो ठीक है। ओके सर। दूसरे सीन की तैयारी करो। जी सर। सर ई निधि के हो का गइल बा? जुबां पे लगा रे नमक इश्क का। अब क्या होगा? होगा क्या? पैकअप। हेलो, हाँ शिव, हमरा के फिल्म सिटी में आके मिला, कुछ जरूरी बात करे के बा। ठीक बा। मैडम, इतना जल्दी में काहे बोलौनी है? एक फैसला लेवे के बा। फैसला? कैसन फैसला? शादी के। शादी? केकरा से? तोहरा से। अब एक कैसन बात करता नहीं रहुआ? अब कहाँ आप कहाँ हम राव ऐशो आराम की जिंदगी दिखले बानी मैडम। हमरे लगे का बा एगो टैक्सी 10 बाई 12 का कमरा, वो भाड़ा से। बियाह करे के बाद रहुआ के राखब कहाँ हम? शिव, तो अगर चिंता मत कर, तू हमरा साथे रह, हमरे मकान में। ना मैडम, बियाह कैला के बाद रौरी मकान में रहा, ये हमार जमीर हमरा के गंवारा ना करी। अरे बाबा, वो घर हमार पैसा के बनल बा और ऊपर सिर्फ हमार अधिकार है। और शादी के बाद पत्नी के हर अधिकार पर पति के अधिकार होला ना? ना मैडम जी, पति के कमाई से बनावल हर चीज पर ओकरे मेहरारू के हक होखे के चाहिए, पर मेहरारू के कमाई खाए और मेहरारू के कमाई से बनावल चीज पर राज कैल, ई मर्द जात के शोभा ना देला। तो ठीक बा, ई बतावा कि तोहार महीना के खान पान और भाड़ा में कितना खर्च होला? अब यह कुल 15 से 20 हजार रुपया। और मेहरारू साथ आ जाई तो? मेहरारू साथ आ जाई तो 10 हजार रुपया बढ़ जाई। तो ठीक बा शिव,
तू हर महीने हमरा के 30,000 ला के दीह। ई सोचिए कि अपन बीवी के भाड़ा के मकान में रखा ताड़ा। और शिव, तहरा के हमार क्रिया बा, तू मना ना करब। ठीक बा, लेकिन मैडम जी, राउर भैया भाभी, तू लोग के चिंता मत कर, उ सब हमरा पे छोड़ दा। उ लोग उहे करी जे हम चाहब। तू बस दूल्हा बने की तैयारी कर। ठीक बा। मुबारक हो, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। सदा सुहागन रह बहन। तू तो हमनी के कुछ करे ना दिलू, ना तो इस शहर हम पूरा जगमगा देती। तब भी एक भाई की तरफ से अपने बहन के एक छोटा सा तोहफा, ई ऊटी के तोहार लोगन के टिकट हनीमून खातिर। थैंक यू भैया, थैंक यू। वेलकम। पापा आ गए। पीहू, ए बिटिया पीहू। बिटिया रानी, ई देखा हमार बिटिया रानी तो अब ही सुत गई बड़ी। पीहू, ए बेटा। ओ पापा, कितना बढ़िया सपना देखत रानी हम। बिटिया रानी, ई सपना देखे के टाइम ना है, ई खाना पीना खाए के टाइम है। लेकिन पापा, तू तो लेट आवे के रहला, फिर इतना जल्दी? ऐसे कि हमके पता रहल है कि हमार बिटिया रानी घर पे अकेले बाड़ी, यही से हम सब काम निपटा के फटाफट चल आईनी है। काम? हाँ बेटा, हम स्कूल में तोहार नाम लिखवा देनी है और अपना खातिर ब्रूम ब्रूम ऑटो ले लेनी है। अच्छा? हाँ, अब कल से हमार बिटिया रानी स्कूल जाई और पापा ऑटो रिक्शा चलाई हैं। और हाँ, हाँ, ये एगो नन्ना मुन्ना अच्छा मोबाइल हमारी बिटिया रानी खातिर। मोबाइल फोन? हाँ, एमे हम मम्मी के नंबर और हमार दोनों जनी के नंबर सेव कर देले बानी। तो जब हमरे बिटिया रानी के मन करे तो अपना मम्मी के या अपना पापा के फोन करके बतिया सकेली। थैंक यू माय लवली पापा। मेरा बेटा बेटा। पीहू, अब एक काम करो, चलो फटाफट खाना खाई जाओ, फिर सुत जल जाए। ठीक है? ओके पापा। चला। शादी के बाद भी निधि अपनी शूटिंग, पार्टी, मुहूर्त मीडिया में लगी रही। मैं हर तरीके से उसका साथ देता रहा। कभी कभी पत्नी के बिना अकेलापन कचोटता था। इस तरह कब 1 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। मेरी खुशी का ठिकाना तब नहीं रहा जब मुझे पता चला कि मैं बाप बनने वाला हूँ। और मेरे जीवन का सबसे खुशी भरा और अनमोल क्षण वो था जब मेरी गोद में मेरी नन्ही सी परी, मेरी बिटिया पीहू आई। आ गईलू घूम के? इतना राती के एगो पराया मर्द के साथे घूमत अड़ू, शर्म नहीं खे आवत? अरे हमरा बारे में ना सोचलू कोनो बात नहीं खे। कम से कम ई तो सोचा कि घर में एगो बेटी बिया, हैं? ओकर वीडियो कॉल भी ना उठौलू। शिव, हम तोहारी बात सुन सुन के तंग आ चुकल बानी। हम हीरोइन हई, हमरा के सबसे मिले के पड़ेला, पार्टी अटेंड करे के पड़ेला। बेटी भैला के मतलब ई त ना कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई। अजीब बाना निधि, तोहरा खातिर लोग से मिलल, पार्टी कैली ही जिंदगी बा, और हमरा खातिर हमार बेटी ही हमार जिंदगी बा। शिव, इस समय तो हर प्रवचन सुने के मूड में नहीं खी। नींद आवता, सुते जाता नहीं।
देखते देखते मेरी बेटी 8 साल की हो गई। ये 8 साल का वक्त कैसे गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला। क्योंकि मेरी दुनिया तो मेरी बेटी है। उसकी हंसी खुशी मेरे सारे दर्द और गम को हर लेती थी। निधि के संबंध हमारे साथ इस मोड़ पर पहुंच चुके हैं कि मेरी इज्जत उसकी नजरों में अब उतनी ही रह गई है जितनी उसके घर के नौकर रामू की है। मैं तो सिर्फ इसलिए रुका हूं उस घर में क्योंकि मेरी जिंदगी, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी बेटी उस घर में रहती है। पापा हाय देखा हम कप जीत ले बानी। अरे वाह, हमार बिटिया रानी कप जीत ले बिया। हाँ पापा, हम पूरा क्लास में फर्स्ट आयल बानी। वाह, आज तू साबित कर देलू कि तू हऊ हमार बेटी नंबर 1। पापा ई कप मम्मी के दिखावे चलेल जा। बेटा मम्मी तो हाथ डिस्टर्ब हो जी हैं, शूटिंग पे हुई है ना, बाद में दिखा दिया ना। प्लीज ना, मम्मी कप देख के बहुत खुश हो जाइए। प्लीज पापा, प्लीज 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 पापा। ओके ओके ओके। ओह थैंक यू माय लवली पापा, थैंक यू। चला बैठा बैठा। चला। मैडम आपकी 3 फिल्में हिट हुई हैं, हैट्रिक हुई है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? जिसका श्रेय मैं अपने टीम मेंबर्स को दूंगी, हमारे राघव जी को दूंगी और हमारे जनता जनार्दन को दूंगी, जिन्होंने हमारे फिल्म को इतना प्यार दिया, इतना पसंद किया। मैडम कहा जा रहा है कि आपने अपनी प्राइस बढ़ा दी है और लोगों को डेट्स के लिए परेशान कर रही हैं। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और ये वही लोग कह रहे हैं जिनकी फिल्म के लिए मैंने मना किया है। तो मैडम आपने मना क्यों किया? देखिए, एक अच्छी फिल्म के साथ साथ एक अच्छी स्टोरी की भी जरूरत होती है जी। और दूसरा मैटर होता है डेट का। ये लोग वही डेट मांगते हैं जो मैं किसी और को दे चुकी होती हूँ। मैडम आपने जो अभी सुजीत वर्मा की फिल्म साइन की है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? उसके बारे में आपका कैरेक्टर कैसा है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, कैरेक्टर बहुत ही अलग है, जितना मैं करती हूँ फिल्म उससे। मम्मी मम्मी ये देखा हमारा अवार्ड। पीहू बेटा, तू यहाँ? हाँ, पापा लेके आइले है। मम्मी पूरे क्लास में फर्स्ट आई नहीं हम। अरे वाह। अच्छा बेटा, तू घर जा, देखा हमारा इंटरव्यू चला था। हाँ ठीक बा। मैडम आपको देखकर लगता नहीं कि आप 8 साल की बच्ची की माँ हैं। काफी मेंटेन किया है आपने। थैंक यू। क्या आपके पति अभी भी टैक्सी चलाते हैं? का हो गए? सब लोग ऐसे कहाँ बैठल बा? मौत हो गई बा, मौत। मौत? केकर मौत? निधि के शोहरत, नाम और करियर के, जकर वजह तू बड़ा तू। हम का कहनी है? अरे कार बेवकूफ, अकल का अंधा, तो के का जरूरत रही पीहू के मीडिया के सामने ले जाए का? वो तो ई फटीचर सी हालत में। भाई साहब प्लीज जबान संभाल के बात तू करी। आज तक अपन जबान संभाल के रख रहा कि केहू और जबान संभाल के रखी? तहरा के इज्जत से सर उठा के चले के मौका देनी, हाई फाई सोसाइटी में रखनी, और तू का कइला? हमार मान सम्मान इज्जत के धूल में मिला दिया।
ये कैसन बात करता हूँ? ये कैसन कलंक के टीका हमरे कपारे मढ़त अड़ू? अरे कलंक की टीका तो हमार माथा मर देला। देख लिए कल के हेडलाइन और अखबार। का जरूरत रहे तहरा टैक्सी ड्राइवर के हुलिया में मीडिया के सामने आवे के? हम घर आई थी तो का जरूरत रहे हमार बेइज्जती करे के? मम्मी पापा के कौनो गलती नहीं खे, हम ही बोलनी। तू चुप रहा। ते नादान हवे, इनकरा तो समझ होके के चाहिए। हाँ निधि, नादान तो हम आज तक रहनी है, पर आज समझ आ गई। ये समझ आ गई कि तोहरा के बेटी और पति से ज्यादा प्यारा करियर बा। हाँ बा, हमरा के हमार करियर से प्यार बा। अगर हमार करियर ना रहित तो तहार 40-50 हजार की कमाई से नहीं तहरा की बंगला मिले, नहीं एसी मिले, नहीं मखमल के बिस्तर जे पे तू चैन की नींद सुता ताड़ा। अब तो हमें बंगला में न रह पाए न सुत पाए निधि। काहे से कि तू हमरा जमीर के सामने सच और झूठ के दीवार खड़ा कर देलू। निधि, हम सच्चाई और खुददारी के जीवन न छोड़ सके नहीं, और तू ही दिखावा के जिंदगी न छोड़ सके। और वैसे भी हमरा तोहरा बीच में पति पत्नी जैसन कोनो रिश्ता तरह ही निखे गए, तब बेहतर बा हमन के अलग हो जाइए। हाँ, हम तंग आ चुकल बानी सबसे, अलग हो जा। ठीक बा, काले हम अपनी बिटिया के लेके गाँव चल जाए। तू के हव ये फैसला लेवे वाला? पीहू हमार बेटी है, पीहू हमरा साथे रही। ओए! खबरदार जब पीहू के बारे में बात करी। बचपन से एकर माई बन के एकरा के हम पलन, एकर बाप बन के हम पलन, और आज तू पीहू के अपना साथे रखे के बात करता डू। सुना, हमरा बेटी के केहू भी हमसे अलग ना कर सकेला। ठीक बा, तो आप कोर्ट फैसला करी कि पीहू तहरा साथे रही कि हमरा साथे। आज मैं बहुत डरा हुआ हूं, क्योंकि आज कोर्ट पीहू को लेकर फैसला सुनाने वाली है। अगर पीहू मुझे मिली तो मैं जी जाऊंगा, और अगर नहीं मिली तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास मेरी बेटी के अलावा जीने की कोई वजह नहीं। हाँ, आ गई हमरे बिटिया रानी के स्कूल। बेटा, ये तुम्हारी स्कूल है, और देखा ए जगह पर तू बिल्कुल नया बाड़ू, ऐसे कहीं पे भी इधर उधर गईला की जरूरत नहीं है। ठीक 4 बजे पापा तोहरा के लिए आ जाई हैं। जी पापा। ठीक बा बेटा। पापा, हम मम्मी से बात कैली है। कब? कैसे? अरे पापा, जॉन फोन कल दिले रहला। ओके, का कहत रही बिटिया रानी के मम्मी? मम्मी बोली बहुत याद आवत है। पापा, हम गर्मी के छुट्टी में मम्मी से मिले जाए। पक्का जाई पक्का। यस। यस। बाय पापा। बाय बेटा।
आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। हेलो। पीहू, पीहू बेटा, बेटा कहाँ हो गई पीहू? देखिए, इसे डिस्टर्ब मत कीजिए, ये अभी बेहोश है। कहाँ हो गई हमारी बिटिया के? डॉक्टर साहब ही आपको बता पाएंगे। जी। प्रिंसिपल साहब, कहाँ हो गई हमारी बिटिया के? स्कूल में चक्कर खा के गिर गई थी, तभी मैंने आपको कॉल किया। जी। कहाँ भइल बा डॉक्टर साहब हमारे बेटी के? देखिए मिस्टर शिव, जानना तो सब चाहते हैं, समझना कोई नहीं चाहता। मतलब ये डॉक्टर, हॉस्पिटल, दवाई, ये सब तो बच्चों के लिए एक सपोर्ट है। सबसे बड़ी दवाई तो माँ बाप का प्यार होता है। बच्चों को संभालना, देख रेख और उनको इतना खुश रखना, उनको एहसास न होने देना कि वो किसी तरीके से बीमारी में है। डॉक्टर साहब, हमार बेटी हमार जिंदगी है और ओकर मुस्कान हमार दुनिया। रहुआ साहब सब बताई ना हमरा बेटी के का भइल बा। मिस्टर शिव, आपका ये कॉन्फिडेंस देखकर लगता है कि आप एक हिम्मत से काम लेने वाले समझदार पिता हैं। आपको अपनी बेटी के साथ हिम्मत और समझदारी से काम लेना पड़ेगा। उसे इतना खुश रखिए कि उसको पता ही न चले कि वो बीमार है। जल्द ही उसे लखनऊ लेकर जाइए और किसी बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाइए। बाकिर कहाँ है डॉक्टर साहब? ऐसन का भइल बा हमरा बेटी के? मिस्टर शिव, आपकी बेटी 3 से 4 महीने की मेहमान है। उसे ब्लड कैंसर है। पापा, हमके का भइल? डॉक्टर अंकल का बोलन? बेटा, तू पहली बेर गाँव में आयल बड़ो ना, तेजा के माहौल कैसर भइल बाटे। दवाई खइबू तो ठीक हो जाइबू। हाँ पापा, हम जल्दी ठीक होकब और खुद स्कूल जाइब। हम रास्ता देख ले बानी। ना बिटिया, तोहरा के खुद स्कूल गईला के जरूरत नहीं है। पापा तोहरा के छोड़ के आई है ना। लेकिन काहे? वैसे कि हमार बिटिया रानी अभी छोट बाड़ी, उनके नाजुक नाजुक पैर में कंकड़ गड़ जाई तब। पापा हमार कितना ख्याल रखेला, अब हम भी तोहर ख्याल रखब। ओह कैसे? जब हम ठीक हो जाए तब हम नाश्ता, खाना और तोहर बाल में तेल मालिश भी कर दे पापा। तोहरा के कुल कहला के कोनो जरूरत नहीं है बेटा। लेकिन काहे? काहे कि तोहार पापा अभी जिंदा बाने और हमार बिटिया रानी ना हमरा खातिर दुनिया के सबसे अनमोल धरोहर है। थैंक यू माय लवली पापा। लव यू टू बिटिया, लव यू। अब चलो सूत जा जल्दी से। चलो सूत। यस सर। निधि, बच्ची का सब रिपोर्ट सही है। ये ब्लड कैंसर के आखिरी स्टेज पे है। बहुत कम समय है इसके पास। सर कुछ भी रास्ता नहीं निकाल सकते आप? सर जितने पैसे खर्चे होंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी बेटी को। नहीं निधि, इस स्टेज के बाद कोई रास्ता ही नहीं बचता। सॉरी निधि, इस वक्त मैं इस बच्ची के लिए इतना ही कह सकता हूँ। गॉड ब्लेस यू। निधि, हम बिटिया के इलाज में कहीं कोनो कमी नहीं कैले, पर जब कहीं से कोनो रास्ता न लौकल तब करेजा पर पत्थर रख के
और ओकरा सामने एगो बनावटी मुस्कान लेके जिया था। शिवम का करी, कौन उपाय निकाली अपनी बेटी खातिर? निधि, हम आज ले तोहरा से अपना खातिर कुछ नहीं की मांगले, पर आज एगो चीज मांगता नहीं। प्लीज मना मत करिया। जबले बिटिया साथे बिया तू ओकरा साथे रह जा, यही जा प्लीज। ये कैसे हो सकता है? शूटिंग के सारे डेट लग चुके हैं, पैसा लग चुका है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? राघव, मेरी बेटी से बढ़कर ना ही मेरे लिए फिल्म है, ना ही दौलत। डेट्स आगे बढ़ा दो। इट्स ओके, मैं कल ही मुंबई चला जाता हूँ और सारी डेट आगे बढ़ा देता हूँ। कब से फोन बजा था, उठावत काहे नहीं की? अरे का उठाई फोन? सवेरे से लोगन से झूठ बोल बोल के जबान खिया गेल बिया। एक तो पता नहीं उहाँ का करत बिया, फोनो ना उठावत बिया निधि। तो राघव के फोन करके पूछ ली ना कि कहाँ बाड़न सऊ लोग। वो अभी नहीं आएगी भाभी। काहे? का भइल? भैया वो पीहू को ब्लड कैंसर हो गया है। का बकवास करत बड़े? वो कुछ ही दिन की मेहमान है। हे भगवान, ये का हो गई? जाना ताड़ू मम्मी, हम और पापा हमेशा यही जा सुतेली। अच्छा? हाँ, और पापा हमेशा नई नई कहानी सुनावे ले, और एगो कहानी हम सीख ले बानी। अरे वाह, हमरी बिटिया के एगो कहानी आवेला। हाँ, सुनाई? सुनावा। हाँ, एक ना तांगे वाला था और वो तांगा चलाता था और खाली समय में बांसुरी बजाता था और मीठी मीठी बातें करता था। एक दिन एक राजकुमारी अपने रथ से जा रही थी तो रथ का पहिया टूट गया। तो फिर तांगे वाले ने राजकुमारी को अपने तांगे में बिठाकर राजकुमारी के घर तक छोड़ दिया। राजकुमारी को तांगे वाला बहुत अच्छा लगा। फिर दोनों मिलने लगे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर एक दिन राजकुमारी तांगे वाले को छोड़कर चली गई। तांगे वाला बहुत रोया। मम्मी, राजकुमारी तांगे वाला के छोड़ के कहाँ चल गई? काहे? पापा ना बतावला क्यों कहाँ गईली? पापा तो कहत रहले राजकुमारी परी लोग चल गई। तमाई बेटी के गुफ्तगू चालू बा, है ना? पापा, मम्मी के हम एगो कहानी सुनावली। हाँ। अच्छा, हमार बिटिया रानी मम्मी के कहानी सुनावत रही है। हाँ पापा, तू यही जा सुत जा, हम तोहरा की कहानी सुनाई, शेर और सियार वाली। अब ना बेटा, आज तू मम्मी के लगे सुता, हम बगल वाला कमरा में सुत जाता नहीं। ना पापा, तू यही जा सुता, हम खाना भी यही जा लेके आए। अरे बेटा, हम राघव अंकल के एयरपोर्ट छोड़े गए लानी है ना, तो हम उनके संगे रास्ता में खाना खा लेनी। तो ठीक पापा, प्लीज यही जा सुता ना। कितना दिन के बाद मम्मी पापा के संगे सुते के मिला था। प्लीज मम्मी बोला ना। अब बिटिया इतना जिद कर ताड़ी, मान जा। ओके बाबा, ओके। अब बेटी और माई के आगे कबो केहू का चलल बा के हमार चली, लेकिन एक शर्त पर। पापा आज बहुत थक गइल बा ना, पापा आज कहानी वहानी बिल्कुल ना सुनी है। ठीक बा पापा। हाँ। थैंक यू पापा। अब हाँ बेटा, जब हम छोट रहे तब ऐसे ही हाथ रखत रहे ना, ताकि हमके कोनो चोर ना ले जाए। हाँ। पापा मम्मी, तो लोग ऐसे ही हाथ रख के सोए हा, ताकि हमके चोर ना ले जाए। ठीक बा, अब चला फटाफट आंख बंद करा और चुपचाप सुत जा, सवेरे जल्दी जागे। ठीक बा पापा। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा।
छोड़ता हमके, मत ले जा हमके, छोड़ता ना, नहीं छोड़ता छोड़ता छोड़ता। पीहू कहाँ बैल बेटा? पापा हाँ एगो आदमी हमके लेके जात रहला। केहू नहीं खे बेटा, देखा तू पापा और मम्मी के लगे बाड़ू। हाँ बेटा देखा केहू नहीं खे। हाँ, पापा एगो काला सिंह वाला आदमी हमके लेके जात रहला। पापा हमें बचा ला ना, हम कहीं ना जाए। ना ना बेटा तू सपना देखत रहलू और सपना तो झूठ होला ना। हमनी के तो पास में बानी जा। आवा पीहू, हमार पीहू के केहू नहीं खेले के जात, और जे भी आई ना ओकरा के मार के भगा देम। तू तो हमार बिटिया हो ना, सुझ जा। बेटा ना शिव, संभाला अपने आप के। तो ई तरह टूट जाइबा तो पीहू के का होई, ओकरा बारे में सोचब। संभाला। हम अपनी बिटिया के खोवल लेके जाओ। जब भी ओकरा बारे में सोचा तानी छाती फाट जाता। कहाँ जाई का करी कि हमार बेटी ठीक हो जाए, हमार पीहू ठीक हो जाए। कोनो रास्ता लौकत नहीं खे। अगर होइत ना हम चुप ना बैठती, अपन बिटिया खातिर सारा दौलत कुर्बान कर देती। पर शायद भगवान के ये मर्जी बा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। मैडम तो नींद में बाड़ी। गुड मॉर्निंग बेटिया। गुड मॉर्निंग पापा। बेटा देखा पापा तोहरा खातिर प्रोटीन लेके आइल बाना, जल्दी से पीला। पापा हमरा प्रोटीन पियला के मन नहीं खे। बेटा ये प्रोटीन ना है, पापा एमे अपन प्यार और अपन मिठास मिला के ले आइल बाने। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमरा सुते द, नींद आवता। यही से तो कहे नहीं मैडम कि टाइम से सुतल कर। अच्छा रात भर सुते कहाँ दिला, रात भर जगावेला। जगावे के परमिशन तो तोहरा के कोर्ट से ले बानी। अच्छा सुना, चाय ले आइल बानी, चाय पीला। एक आशिफ, घर में नौकर बा ना, तू चाय काहे लेके आइला? हम अपना बीबी खातिर चाय ऐसे लेके आवे नहीं कि सवेरे सवेरे जब हमारा बीबी के आंख खुले तो उनका आंख के सामने पहला चेहरा उनके पति के होके के चाहिए। बुझाइल? और वैसे भी इस चाय में हम अपन प्यार और मिठास मिला के लाइल बानी। अच्छा मम्मी का भइल? कुछ ना। अकड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 से निकला धागा, चोर निकल के भागा। गर्मा गर्म मैगी पीहू बिटिया खातिर पापा अपने हाथ से खिलाई हैं।
ना पापा, आज हम मम्मी के हाथ से खाए। मम्मी के हाथ से? पापा, आज हमके मम्मी से प्रॉमिस करवावे के बा। प्रॉमिस? प्रॉमिस? कैसन प्रॉमिस? पहले हाथ दा। का देखा ताड़ा? चला हाथ दा। ऐसे का देखा ताड़ा जा? चला हाथ दा। अब हम जौन बोला वो तो लोगन के करे के पड़ी। पापा, मम्मी, हमके ऊटी घूमे जाए के बा। प्लीज पापा, प्लीज मम्मी, हमके ऊटी जाए के बा। एक बार जाए दाना प्लीज। बस इतनी सी छोटी सी बात और इतना बड़ा प्रॉमिस। प्लीज पापा। बेटा लेकिन लेकिन वेकिन किंतु परंतु कुछ ना, हम आज ही सारा व्यवस्था कर देता नहीं, कल हमनी के ऊटी चलल जाए। ठीक बा? खुश? मम्मी, ऊटी कितना सुंदर बा ना? पापा, हमके शिवॉय होटल में रुके के बा। सिवॉय होटल? तोहरा के कैसे पता सिवॉय होटल के बारे में? हम मम्मी के फोन में गूगल करके देखनी। ओह, लेकिन बेटा सिवॉय होटल में ना रुके के। प्लीज पापा, मम्मी पापा के बोला ना प्लीज। ओके डन। भैया शिवाय होटल ले लो। हाँ। चला लोग आवा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों के बाद आई इस बार आप। दीदी 143 वाला रूम अवेलेबल है? चेक करके बताती हूँ। बेटा 143 का है? 143 तो मेरा लकी नंबर है। रूम अवेलेबल है, अगर इनका इतना ही मन हो रहा है तो इसे ही बुक कर देती हूँ। जी जी सर, लीजिए। पापा जल्दी से गाड़ी मंगवावा, हमके तो लोगन के लेके एक जगह जाए के बा। पापा, मम्मी। हाँ पीहू बेटा, इधर आवा। कितना खूबसूरत नजारा बाना। आसमान में सितारा गुनगुना रहल बा और हवा में संगीत घुलल बा। देखा ना शिव, कितना खूबसूरत नजारा बा। आसमान में सितारा गुनगुना रहल बा और हवा में संगीत घुलल बा। निधि, ये सब हमनी के स्वागत कर रहल बा।
और हमनी के खूबसूरत जोड़ा के आशीर्वाद दे रहा पीहू संभाला। पीहू 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 अंदर लेके चलो। आओ चलो आराम करो। पहले ऊटी, फिर उहे होटल, फिर उहे रूम नंबर, फिर उहे जगह, फिर उहे गाना, उहे शब्द। ये सब पीहू के कैसे पता बा? शिव, पीहू के ऊटी आवे के जिद, फिर ऊटी में इहे होटल, यही कमरा, फिर आज वो गाना, और फिर अभी वो बात। ये सब हमने की पर्सनल बात रहे। पीहू के कैसे पता बा? कहीं तू ना निधि, हम पीहू के कुछ नहीं बतौले, और यही सोच के तो हम हैरान बानी कि आखिर बात पीहू के पता कैसे बा। शिव, बात जॉन भी होके, पर पीहू के ये सब बात ना हमरा के सोचे पे मजबूर करा था। निधि, पीहू अभी बच्चा बिया, नादान बिया, ओकरा बात के इतना सीरियस लहला की जरूरत नहीं है। और वैसे भी पीहू हमनी के खून है, शायद यही वजह से ओकरा के सब कुछ पता होके। रात बहुत हो गई बाटे, चला चला आराम कर ला। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाय पियबू? हम बना देता नहीं। ना ना ना, तू रुका, हम बनावा तानी। शिव, शिव, देखा ना पीहू के तेज बुखार बा। पीहू, पीहू, पीहू बेटा, पीहू बेटा, पीहू, डॉक्टर के फोन करा। पीहू बेटा, दो मिनट के लिए आप जरा बाहर आएंगे? आप लोग माँ बाप हैं या इस बच्ची के दुश्मन? ऐसे कंडीशन में इस बच्ची को हर वक्त एक डॉक्टर की निगरानी में रखना चाहिए, और आप लोग इसे लेकर ऊटी घूम रहे हैं। डॉक्टर साहब, बेटी ही जिद की थी आने के लिए। और आप मान गए? अरे भाई, नादान वो है, आप नहीं। अभी फौरन इसे लेकर जाइए और जाकर किसी अच्छे डॉक्टर की निगरानी में रखिए। कभी भी किसी भी वक्त इसे अच्छे अस्पताल और डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है। अभी तो मैंने इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक बुखार उतर जाएगा, ध्यान रखिएगा। शिव, हमने के मुंबई चले के बा। मुंबई? हाँ, मुंबई। तो हमेशा ईमानदारी और खुददारी के जिद चलवले बाड़ा, पर ए बेर हम ना सुनब। शिव, सोचा पीहू के जौन स्थिति बा, ओकरा के हर वक्त एगो डॉक्टर की जरूरत पड़ी, और मुंबई में हमार फैमिली डॉक्टर बा, और उ सुविधा तोहरा के गांव में ना मिली। शिव, ये बात तोहार बेटी या हमार बेटी के ना, ये बात हमने के बेटी के बा। प्लीज शिव, पीहू खाते। आई मैडम। अरे पीहू, आई जा। आ गईली हमार पीहू बिटिया। कैसे इतना मालूम? दिन से मामा मामी की याद ना आई? आवत रहे मामी। अब कहीं ना जाए देव तोहरा के हम। ठीक बा? ठीक बा। आई जा, आई जा, आई आई, चली। चल।
हेलो। वेलकम टू मुंबई निधि। अच्छा किया तुम वापस आ गई। थैंक यू राघव। मैं भी काम खत्म करके ना 9-10 बजे तक तुम्हारे पास आता हूँ। फिर ढेर सारी बातें करेंगे। और हाँ, एक सरप्राइज भी है। ठीक है, आ जाओ। बहुत अच्छा किया तुम वापस आ गए। पीहू के साथ साथ तुम्हें भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। वैसे तुम्हें भी एक सहारे की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने मम्मी पापा से बात कर ली है और वो इतने खुश हैं कि मंडे को ही अमेरिका से आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। हमरा से मिले? वो काहे खातिर? हमारी एंगेजमेंट के लिए। यही तो सरप्राइज था। व्हाट नॉनसेंस। तोहरा का लागल कि हम तोहरा से शादी करब? अरे तोहरा की शर्म नहीं आवत? हमार बेटी जिंदगी और मौत से जूझत बिया और तोहरा के हमरा से शादी करे के बा? छी, हमके ना पता रहल कि तू इतना घटिया सोच वाला इंसान बाड़ा। बस, तुम्हारी जिंदगी है, जैसे मन करे वैसे जियो। ना पापा, हमके भूख नहीं खे। काहे बिटिया, ई सब तो तहरे खातिर बनेले बानी। चला खा। बेटा खा ला, तोहरा के दवाई खाए के बना, खा लो बेटा। प्लीज पापा, हमके नहीं के खाए के। बेटिया, बिना खाए तू दवाई कैसे खाइबू? आव, मम्मी तरह के खिया दी। आ कर। वेरी गुड। पीहू, पीहू बेटा, पानी पी लो, पानी पी लो। पीहू, पीहू बेटा, पीहू बेटा, पीहू, पापा, पीहू, पीहू, पीहू बेटा, पीहू, 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 पीहू। भाई साहब, शिव, डॉक्टर के फोन लगाइए। हॉस्पिटल चला। एम्बुलेंस लगाइए, एम्बुलेंस। पीहू, पीहू, पीहू बेटा, डॉक्टर, डॉक्टर मेरी बेटी। सॉरी निधि, पीहू के पास वक्त नहीं है। आखिरी वक्त में वो आप लोगों से मिलना चाहती है। पीहू, पीहू, पीहू बेटा, पीहू, पीहू बेटा। पापा, हाँ बेटा, अब हम ना बचब ना। ना बेटा, तू ठीक हो जाएगा बेटा। ना पापा, हमके सब पता बा कि हमके ब्लड कैंसर बा। हम मरे वाला बानी। हाँ पापा, वो दिन लखनऊ में डॉक्टर अंकल की बात सुन ले रानी। मशीन वही बताएगी जो बीमारी होगी। सच्चाई यही है कि तुम्हारी बेटी ब्लड कैंसर के लास्ट स्टेज पे है। पीहू बेटा, मम्मी, पापा, मम्मी, हम पापा की डायरी पढ़ ले रानी, यही से हमें सब पता रहे। मम्मी, पापा, हम तो लोगन से एगो चीज मांगी का, मना मत करी। हाँ ना बेटा, ना मना करो। वादा करो पापा कि हमें वापस ले आएबा। बेटा, पापा, तो हर बेटी बनके मम्मी के कोख से जन्म लेवे चाहतानी। प्लीज पापा, मना मत करी। हाँ
प्लीज मना मत करिए पापा। हमरे आंखें के सामने मम्मी से ब्याह करा ना, ये हमार आखिरी इच्छा बा। रामो माचिस ले सुदिनं तदेव ताबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते द्वियुगं सदामि शुभमङ्गला सावधा शुभमङ्गला सावधा। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताबलं पापा सिंदूर, पापा सिंदूर। पापा मम्मी अबा हम जाना तानी
पापा के परी हम पापा के परी पापा के परी हम पापा के निधि, पीहू के ख्वाहिश पूरा करे खातिर अस्पताल में हम जौन कुछ भी कैली ओकरा खातिर माफी चाहता नहीं। हम गाँव जाता नहीं, ट्रेन के टाइम हो गइल बा। अपन ख्याल रखिया। शिव, बचपन में माई बाप मर गए और सिनेमा के दौलत और शोहरत हमरा के जिद्दी बना दिलस। केहू एगो थप्पड़ मार के हमरा के समझावे वाला ना रहल कि का गलत बा का सही। शिव, हम तोरा के एक बार खो चुकल बानी, अब नहीं के खो सकत। और हमनी के पीहू के दिहल वादा भी तो पूरा करे के बा, ओकरा के वापस लाए के बा। प्लीज शिव, हम तो के नहीं क्यों खो सकत, प्लीज।